वालेकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम से एंड यू गाइस आर वाचिंग मैचफ्लिक्स पे हाशिम से। बेटा, काफी सारे बच्चे परेशान चल रहे थे मेहरान यूनिवर्सिटी के हवाले से कि सर मेहरान यूनिवर्सिटी की अभी तक कोई एडमिशन अपडेट नहीं आई, मेहरान यूनिवर्सिटी का टेस्ट कब होगा, मेहरान यूनिवर्सिटी का टेस्ट होता कैसे है और मेहरान यूनिवर्सिटी की तैयारी कैसे करें। तो भाई कल 7 अप्रैल की रात के अंदर हमारे पास ये नोटिफिकेशन आया था कि मेहरान यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स बहुत जल्द अनाउंस होने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम इस नोटिफिकेशन को देखें तो याद रखिएगा, मेहरान यूनिवर्सिटी इंटीरियर सिंध के अंदर सिंध के बच्चों के लिए गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है। जिस तरह एनईडी कराची के बच्चों को ज्यादा प्रेफर करती है, मेहरान यूनिवर्सिटी इंटीरियर सिंध के बच्चों को सबसे ज्यादा प्रेफर करती है। और इंटीरियर सिंध की और बिलाशुबा पाकिस्तान की एक बेतहाशा अच्छी यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, टॉप की यूनिवर्सिटीज के अंदर इसका शुमार होता है। तो भाई मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर आपके पास क्या ये नोटिफिकेशन कहता है, ये नोटिफिकेशन कहता है कि रजिस्ट्रेशन पोर्टल आप लोगों का मेहरान यूनिवर्सिटी का बहुत जल्द ओपन होने वाला है। All prospective candidates seeking admission to the Bachelor of Engineering, Architecture, CRP, BE Technology, and BS programs at the university are hereby informed that the registration portal will be opening soon. अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर आप एनईडी के अंदर अप्लाई कर रहे होते हैं तो एनईडी में एप्लीकेशन के टाइम पे डोमिसाइल रिक्वायर्ड नहीं होता। एनईडी में एप्लीकेशन के टाइम के ऊपर डॉक्यूमेंट्स की सबमिशन इतनी ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती। सिर्फ आपको फर्स्ट ईयर की मार्कशीट या फिर आपके कंप्लीट इंटर का रिजल्ट की आपकी मार्कशीट आपको डालनी होती है। मगर मेहरान के अंदर क्या होता है, मेहरान के अंदर याद रखिएगा आपको ये तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने अपने पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करके रखने हैं। मैं आपको एक छोटा सा मशवरा देना चाहूंगा कि भाई खुदारा आपके इलाके के अंदर, आपके जानने वालों के अंदर, आपके घर के आसपास कोई भी अगर डॉक्यूमेंटेशन की शॉप हो तो मेहरान यूनिवर्सिटी का फॉर्म आने से पहले, फिल करने से पहले डॉक्यूमेंटेशन शॉप पे जाके आपके जितने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं ना उनकी पीडीएफ स्कैन करवा लें। भाई मोबाइल से स्कैन ना किया करें। मैं अगेन आपको प्रोफेशनली कुछ चीजें गाइड कर देता हूं कि भाई जब आप मेहरान यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल कर रहे होगे तो वहां पे आपको एसएससी मेट्रिकुलेशन मार्क सर्टिफिकेट डालना होगा, एचएससी पार्ट 1 की मार्क सर्टिफिकेट डालना होगा, या फिर जो बच्चे ए लेवल्स वाले हैं उनको ए लेवल्स का मार्क सर्टिफिकेट अपनी इक्विवेलेंसी डालनी होगी, या डीएई वालों को डीएई का सर्टिफिकेट डालना होगा। एचएससी पार्ट 2 जिन बच्चों का कंप्लीट हो चुका है उन बच्चों को एचएससी पार्ट 2 की कॉपी पे डालनी होगी। इसके अलावा एफिडेविट हो गया, डोमिसाइल ऑफ सर्टिफिकेट हो गया, मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, ये तमाम चीजें बाद में रिक्वायर्ड होंगी। मगर खुदारा आपके जो भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी एक प्रॉपर पीडीएफ लाजमी तौर पे बनवा लें, ये जिंदगी भर काम आएगी। इसको अपनी जीमेल के ऊपर सेफ रखें। कभी भी किसी स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स बड़े मैटर करते हैं। अगर कभी मेरा मूड हुआ तो मैं आपको अपने लैपटॉप में दिखाऊंगा कि मैंने अपने जमाने तालिब इल्म में किस तरीके से बना के रखे होते थे। तो भाई ये बड़े काम की चीज होती है, इसको लाजमी तौर पर कवर करें। खैर वापस आते हैं, मेहरान यूनिवर्सिटी का जब आप फॉर्म फिल कर रहे होगे तो आपको डोमिसाइल रिक्वायर्ड होगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बच्चे का अपना। तो भाई वो तमाम बच्चे जो मेहरान यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं अभी से अपना डोमिसाइल बनने दे दीजिए, क्योंकि भाई आपका डोमिसाइल होना चाहिए लाजमी तौर के ऊपर। मेहरान यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की कंडीशन ये होती है कि बच्चे के पास उसका डोमिसाइल लाजमी तौर पे मौजूद हो, अदरवाइज आप फॉर्म तक फिल नहीं कर सकते। एनईडी के अंदर क्या होता है, एनईडी के अंदर डोमिसाइल भी रिक्वायर्ड नहीं होता। आपको खाली ये मालूम होना चाहिए एनईडी में अप्लाई करते हुए कि आपका डोमिसाइल सिंध का है या सिंध से बाहर का है। मगर मेहरान में फॉर्म फिल करने के लिए डोमिसाइल रिक्वायर्ड होता है। आप जब तक डोमिसाइल अपलोड नहीं करोगे यू कैन नॉट फिल द फॉर्म। तो भाई अब आपको डोमिसाइल अपना बनने के लिए अभी दे दीजिए। एसएससी का मतलब क्या होता है, जो आपका मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है, मार्क सर्टिफिकेट, यानी कि मेट्रिकुलेशन की जो आपकी मार्कशीट थी उसको आपको अपलोड करना होगा। एचएससी पार्ट 1 जो लोग अभी सेकंड ईयर के अंदर मौजूद हैं उन्हें अपने फर्स्ट ईयर का रिजल्ट अपलोड करना होगा, तो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए। या फिर जिन बच्चों का ए लेवल्स था उनके ओ लेवल्स की कॉपी अपलोड होगी। इसी तरीके से एचएससी पार्ट 2 वालों का, यानी कि वो तमाम बच्चे जो भी सेकंड ईयर के अंदर मौजूद हैं उन्हें फर्स्ट ईयर की बेसिस पर एडमिशन मिलेगा। और वो तमाम बच्चे जिनका सेकंड ईयर कंप्लीट हो चुका है तो आपको कंप्लीट इंटरमीडिएट की बेसिस के ऊपर एडमिशन मिल रहा होगा। तो याद रखिएगा आपका लाजमी तौर के ऊपर आपने अपना सेकंड ईयर की मार्कशीट अपलोड करनी है अगर आपका सेकंड ईयर कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा ये एडमिट कार्ड या स्लिप जो है ना, ये जिन बच्चों का एकेडमिक ग्रुप चेंज हुआ था, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने एडिशनल मैथ्स के पेपर दे रहे हो, आप पहले प्री मेडिकल बैकग्राउंड के अंदर थे, इस दफा आप एडिशनल मैथ्स के पेपर दे रहे हो, तो आपने अपने वो जो आपकी न्यू एडमिट कार्ड की पिक्चर है, मई के अंदर आपके पास आपके एडमिट कार्ड आ चुके होंगे, तो आपको एडमिट कार्ड की पिक्चर भी डालनी है। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जो कि एडिशनल पेपर दे रहे हैं, यानी कि लेट सपोज कोई बच्चा प्री मेडिकल बैकग्राउंड का था, अब वो एडिशनल मैथ्स के पेपर दे रहा है, तो आपका चूंकि रिजल्ट बहुत बाद में जाके आएगा तो आपको बायो की बेसिस के ऊपर ही एडमिशन मिल जाएगा। बस खाली आपको मैथ्स के नंबर्स पास करके शो करने होंगे। तो फॉर्म फिल करते हुए आपको एडमिट कार्ड की पिक्चर डालनी होगी। इसके अलावा एफिडेविट फॉर द कैंडिडेट्स चेंजिंग देयर एकेडमिक ग्रुप, यानी कि सेम चीज है कि भाई जो बच्चे एडिशनल मैथ्स वाले हैं
हैं जो अपना ग्रुप चेंज कर रहे हैं उन्हें एक एफिडेविट भी सबमिट करवाना होगा। एफिडेविट के अंदर क्या लिखवाओगे भाई, किसी भी डॉक्यूमेंटेशन शॉप पे चले जाओगे, वहां से ये बन जाएगा। एफिडेविट के अंदर अभी लिखवाओगे कि यार मैं पहले प्री मेडिकल बैकग्राउंड का बच्चा था, मेरा रोल नंबर ये था, और अब इस साल मैं अपने एडिशनल मैथ्स के पेपर देके प्री इंजीनियरिंग में कन्वर्ट हो रहा हूँ, मेरा न्यू एडमिट कार्ड नंबर ये आ रहा है और मैं मेरान यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का ख्वाहिशमंद हूँ। 3-4 लाइनें बस आपको लिखवानी होगी। इसके अलावा पीआरसी सर्टिफिकेट, भाई जहां से डोमिसाइल बनता है वहीं से पीआरसी बनता है, खुदारा ये दो डॉक्यूमेंट्स बनवाना स्टार्ट कर दो। अभी मेरान यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स अवेलेबल नहीं हुए, फॉर्म्स अभी नहीं हुआ है, मगर मैं आपको दो चीजें पहले से बता देता हूं, आप अपने दोस्तों से भी शेयर करिएगा। अगर आपका कोई भी दोस्त जानने वाला है उनसे लाजमी तौर पर शेयर करिएगा, उन्हें बताइएगा कि भाई अगर आपने अपना डोमिसाइल अपना पीआरसी नहीं बनवाया हुआ तो आप मेरान में एडमिशन नहीं ले सकते, आप फॉर्म तक फिल नहीं कर सकते। तो अभी से जाके बनने दो, या डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफिस जो भी आपके इलाके के अंदर आसपास होगा, गूगल मैप्स के ऊपर एप्पल मैप के ऊपर सर्च कर लीजिएगा, वहां से जाकर डोमिसाइल और पीआरसी बन जाएगा। आप 15 दिन में नॉर्मली बन जाता है। इसके अलावा आपका आपका आईडी कार्ड चाहिए होगा, अगर आईडी कार्ड नहीं है तो बे फॉर्म एप्लीकेबल होता है। मेडिकल सर्टिफिकेट एस, अगर आप कोई मसले मसाइल सूरत के अंदर, अंडरटेकिंग फॉर्म अगर कोई मसले मसाइल होंगे वो फॉर्म के अंदर लिखा हुआ होगा। इसके अलावा देखो इंपॉर्टेंट नोट, कैंडिडेट हु हैव स्विच फ्रॉम प्री मेडिकल टू प्री इंजीनियरिंग मस्ट प्रोवाइड द ओरिजिनल मार्कशीट फ्रॉम द प्री मेडिकल ग्रुप अलॉन्ग विद द एग्जामिनेशन स्लिप। यानी कि जो बात मैंने आपसे ऊपर करी थी, वो तमाम बच्चे जो कि प्री मेडिकल से प्री इंजीनियरिंग के अंदर कन्वर्ट हुए यानी कि एडिशनल मैथ्स के पेपर देके, तो उन्हें अपने प्री मेडिकल की मार्कशीट की कॉपी लाजमी तौर पर सबमिट करनी होगी, और इसके अलावा अपने एडमिट कार्ड की एग्जामिनेशन स्लिप यानी कि कॉपी भी शेयर करनी होगी। मेडिकल सर्टिफिकेट एंड अंडरटेकिंग आर प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मेंस कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द admission.mu.edu.pk। यानी कि ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट है और अंडरटेकिंग है, फॉर्म फिल करते हुए जब इनकी रिक्वायरमेंट होगी, एडमिशन के टाइम पे जब इनकी रिक्वायरमेंट होगी, तो ये डायरेक्टली मेरान की अपनी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये हमारे पास कल के दिन के अंदर नोटिफिकेशन आया था 7 अप्रैल 2025 को। याद रखिएगा मेरान यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स ओपन होने वाले हैं। मेरान यूनिवर्सिटी के टेस्ट में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। मेरान यूनिवर्सिटी के टेस्ट में 4 सब्जेक्ट होते हैं। जो बच्चे प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होते हैं उनके टेस्ट में मैथ्स आती है, फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, इंग्लिश आती है। वाइल जो बच्चे प्री मेडिकल बैकग्राउंड के होते हैं उनके टेस्ट में मैथ्स की जगह बायो का पोर्शन आता है। जो बच्चे हमारे पास कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के होते हैं, आपके टेस्ट में केमिस्ट्री की जगह कंप्यूटर का पोर्शन आएगा, बाकी मैथ्स होगी, फिजिक्स होगी और इंग्लिश होगी। याद रखिएगा मेरान यूनिवर्सिटी का टेस्ट टफ होता है एज कंपेयर टू एनईडी। आपके पास कंप्लीट इंटरमीडिएट का सिलेबस इन्वॉल्व होता है, ए लेवल्स की बेसिक कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होते हैं, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कवर करनी होती है, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं है मेरान यूनिवर्सिटी के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप तैयारी कवर करना चाहते हैं तो मेरान यूनिवर्सिटी के लिए मैं बहुत जल्द एक स्पेशल अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, उसको भी लाजमी तौर पर देखिएगा। इसके अलावा मैंने लास्ट ईयर के मेरान यूनिवर्सिटी के सारे पेपर सॉल्व करवाए हुए, उसको भी कवर करें। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो, तो बेटा 2024 के अंदर मेरान यूनिवर्सिटी की हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेरे बैच के बच्चों की पोजीशन थी, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेरे बैच के स्टूडेंट्स की मेरान यूनिवर्सिटी के अंदर पोजीशन थी। तो आप भी अगर चाहते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो, तो हमारा इस वीक से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, आप उस बैच का हिस्सा बन सकते हैं। इस बैच की खास बात यह है कि भाई इस बैच के अंदर आपको तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स लाइव क्लासेस के अंदर पढ़ाए जाएंगे। चाहे आप मेरान यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पर्टिकुलरली नस की तैयारी कर रहे हो, एनईडी की तैयारी कर रहे हो, फास्ट की कर रहे हो, जीआईकेआई की कर रहे हो, कायदे आवाम की कर रहे हो, कॉमसेट्स की कर रहे हो, आईबीएस की कर रहे हो, आईबीएस सक्कर की कर रहे हो, आपको अलग अलग फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बैच में हम लोग तमाम चीजें कवर करेंगे। इस बैच के अंदर हम लोग तमाम सब्जेक्ट्स को लाइव क्लास में कवर करेंगे। पाकिस्तान की टॉप की एप्टीट्यूड की फैकल्टी, पाकिस्तान के टॉप के टीचर्स मेरे इंस्टीट्यूट के अंदर मेरे प्लेटफॉर्म के जरिए आप लोगों को एक एक चीज कवर करवाएंगे, एक एक चीज पढ़ाएंगे। पहले नंबर के ऊपर, सेकंड नंबर के ऊपर तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स कवर करवाए जाएंगे। ये नहीं होगा कि सिर्फ मैथ्स की क्लासेस हो या फिजिक्स की क्लासेस हो, या फिर ऐसा भी पॉसिबल नहीं होगा कि भाई सिर्फ मैथ्स मैथ्स पढ़ाने वाला टीचर भी एक ही हो, फिजिक्स भी एक ही बंदा पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री भी एक बंदा पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं होगा। हमारे पास हर सब्जेक्ट की प्रॉपर फैकल्टी होती है, प्रॉपर टीचिंग स्टाफ होता है जो आपको एक एक चीज कवर अप करवाएंगे। डिफरेंट कॉलेजेस के एचओडीज होते हैं, डिफरेंट कॉलेजेस के प्रोफेसर होते हैं जो कि आपको सारी चीजें पढ़ा रहे होते हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं। इसके अलावा आपके प्रॉपरली टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। आपके टेस्टों के अंदर आपको जो भी टेस्ट कंडक्ट होगा वो पास पेपर्स की बेसिस के ऊपर होगा, चाहे मेरान के, नस के, फास्ट के, यूईटी के, कॉमसेट्स के। इसके अलावा जो भी टेस्ट कंडक्ट होगा आपको उसकी पर्टिकुलरली वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, उस टेस्ट में किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है हमारा। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बैचेस के अंदर मिलती है कि बेटा बैच के अंदर आपको एक एक चीज बेसिक लेवल से एडवांस लेवल के ऊपर लेके जाई जाती है। आपका कोर्स हम 2 दफा कवर करवाएंगे, एक दफा मेरान के राउंड 1 से पहले जो कि मई के मिड के अंदर होगा, और एक दफा आपका कोर्स हम जून के अंदर कवर करवाएंगे। मेरा हम लोग आपका 2 दफा कोर्स कवर करवाएंगे, एक दफा आपका कंप्लीट कवर करवाएंगे मई के मिड के अंदर ताकि आप लोग मेरान यूनिवर्सिटी का राउंड 1 दे सको, और एक दफा हम आपका कोर्स कवर करवाएंगे जून के अंदर ताकि आप लोग मेरान यूनिवर्सिटी के राउंड से पहले भी तैयार हो सको। अभी तक ऑल्दो ये कंफर्मेशन नहीं है कि मेरान राउंड 1 भी लेगा, राउंड 2 भी लेगा। लास्ट टाइम 2 राउंड्स लिए गए थे, इस दफा की ऑल्दो कंफर्मेशन नहीं है, मगर मैं आपको एक चीज कंफर्मेशन दे देता हूं कि हम आपकी 2 दफा या 2 से ज्यादा दफा आपका कोर्स कवर करवा रहे होंगे ताकि आप राउंड 1 के लिए भी 100% तैयार हो सको और फिर राउंड 2 के लिए भी 100% तैयार हो सको।
ये चीज यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर के ऊपर जो चीज आपको समझने की नीड पड़नी चाहिए वो ये है कि भाई आपका कंप्लीट कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर होगा। अगर आप एनईटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, मेहरान के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो एक दफा कोर्स मई के अंदर कवर होगा, फिर एक दफा मेहरान के राउंड 2 से पहले, एनईटी के राउंड 2 से पहले, फास्ट के टेस्ट से पहले, नस के टेस्ट से पहले, आईबीएस सखर के टेस्ट से पहले एक दफा कोर्स कवर होगा। तो ये तमाम फैसिलिटीज आपको मिलती है। हमारी जो भी लाइव क्लासेस होती हैं बेटा पाकिस्तान के टॉप पे टीचर्स लेते हैं, जूम की एप्लीकेशन के थ्रू कंडक्ट की जाती हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, उन लाइव क्लासेस की आपको रिकॉर्डिंग भी मिलती है। आपको कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाती है ताकि आप आराम से बैठ के हर चीज की तैयारी इजीली कर सको। तो आपके पास कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी होती है। लाइव क्लासेस के अंदर कंप्लीट कोर्स कवर करवाया जाएगा। इसके अलावा जितने पास पेपर्स होते हैं वो सारे के सारे हम क्लासेस के अंदर डिस्कस करते हैं। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि वो क्लासेस के अंदर हम एक एक चीज डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सारा का सारा प्रैक्टिस मटेरियल विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा होता है। टॉपिकल पास पेपर्स विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा आपकी प्रॉपर्ली डाउट क्लासेस होती हैं, जो डाउट क्लासेस की लाइव आपको डाउट क्लासेस कंडक्ट करने का मौका मिलता है। यानी कि अगर आपका प्रैक्टिस मटेरियल में कोई क्वेश्चन है, पास पेपर में कोई क्वेश्चन है, तो आप डाउट क्लासेस के अंदर वो चीज भी पूछ सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर मेहरान यूनिवर्सिटी की तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेरे बच्चों की पोजीशन थी। इज्जत अंसारी डिस्ट्रिक्ट जामशोरो से पहली पोजीशन होल्डर थी। मोहम्मद अम्मार सांगड़ से सेकंड पोजीशन होल्डर थे। नूरुल हुदा हैदराबाद रूरल से फर्स्ट पोजीशन होल्डर थी। अब्दुल वहाब सजावल से सेकंड पोजीशन होल्डर थे। अम्मार हैदर शहीद बेनजीराबाद से फर्स्ट पोजीशन होल्डर थे। हलार अहमद, ये बच्चा आज जीआईकेआई के अंदर बैठा हुआ है 100% स्कॉलरशिप के ऊपर, वन ऑफ माय फेवरेट किड। ये आज इसने फास्ट का टेस्ट भी के अंदर भी पोजीशन ली थी, इसने जीआईकेआई में भी स्कॉलरशिप ली थी, इसने मैरान के अंदर छठी पोजीशन ली थी सखर से। इसके अलावा अब्दुल मन्नान ने रूरल सिंध से छठी पोजीशन ली थी। इसके अलावा लक्ष्य कुमार ने लाड़काना डिवीजन से अर्बन से सेकंड पोजीशन ली थी। काफी सारे बच्चों का इसके अंदर नाम मैं ऐड नहीं कर सका, तो उन्होंने बाद में नाम मुझे अपने शेयर किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरान की हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहली पोजीशन थी लास्ट ईयर मेरे बैच के बच्चों की। तो मेरान के एडमिशन अनाउंस होने वाले हैं 2025 के बहुत जल्द। तो ये अपडेट थी, इसको मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा और इसको अपने लाजमी तौर पर फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। जजाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।